वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही थी वो द ए लिस्ट की सीरीज थी, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अब बारी है सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की। यानी कि इसके भी 8 एपिसोड थे, जिसके बाद गाइस आया था सीजन 2 और उसके भी 7 एपिसोड अब तक मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेरेग्रीन आइलैंड पे फंसे हुए इन बच्चों की स्टोरी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर होने वाली थी। इस जंगल में मिलने वाला एनामोसिन एक ऐसा केमिकल था जो कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। साथ ही में डॉक्टर शॉ जो कि मिच की मॉम थी, उनका एक्सपेरिमेंट मिच के ऊपर बहुत भारी पड़ा। एम्बर जिसकी पर्सनालिटी अब मिच से अलग हो गई थी, आज जाके इन सारी चीजों का एंड होने वाला है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी द ए लिस्ट के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड में चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिच ने कैसे सारे बच्चों के अंदर से उनकी सोल ले ली थी। इसी के कारण सारे बच्चे बेहोश होकर वहीं पे गिर गए थे। बची थी तो सिर्फ वहाँ पे एलेक्स और एम्बर। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम एम्बर को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसी के कारण अब वो मिच के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करती है। एम्बर के अंदर जितनी भी पावर थी उसके कारण वो मिच को इतनी बुरी तरीके से डरा चुकी थी कि मिच उसी जगह पे उसी टाइम वहाँ से चली जाती है। आगे जाने के बाद मिच को अपने सामने एम्बर का बचपन दिखाई देता है और वो बच्ची मिच को कहती है कि मिच अब तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो मिच कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एम्बर ने भेजा है। तो ये छोटी बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे एम्बर ने नहीं भेजा है, बल्कि मैं यहाँ पे खुद आई हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, हम दोनों साथ में खेला करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको बर्बाद कर दोगी। इस तरीके से तुम बदलती जा रही हो, तुम्हें संभलना पड़ेगा। मिच इन सारी चीजों से दूर रहना चाहती थी। इसी के कारण वो खुद की आंखें बंद करती है और आंखें खोलने पे उसे छोटी एम्बर नहीं दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और एम्बर सारे बच्चों को संभाल रहे थे। ये लोग जैसे मिया के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मिया के अंदर से भी उसकी सोल जा चुकी है। और इसी समय नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया अपनी आंखें खोलती है, वो भी मिच के दिमाग के अंदर। ये वही कैसल या फिर हम कह सकते हैं एक छोटा सा घर या फिर कमरा, जिसके अंदर हर जगह मिच की मेमोरी थी। मिया अंदर आने के बाद देखती है कि वहाँ पे एक टाइपराइटर है, जिसपे बार बार में एक ही चीज लिखी हुई दिखाई दे रही है कि आई हेट मिया। जैसे कि मिच मिया को हेट करती है, तो वो चीज उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है। मिया देखती है एक पर्दे के ऊपर कि एम्बर उसे उठाने की कोशिश कर रही है। साथ ही में उसे एक एनिमोसिन का बहुत बड़ा सोर्स भी दिखाई देता है। मिया इस जगह को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि इतनी देर में वहाँ मिच आ जाती है, जो कि मिया को कहती है कि अब तुम यहीं पे रहोगी। मिया पूछती है कि आखिर ये कैसी जगह है, तो मिच बताती है कि ये वही जगह है जिस जगह पे मैं और एम्बर मिला करते थे। जब भी मुझे एम्बर से बात करनी होती थी तो हम दोनों इसी जगह पे आया करते थे। ये मेरा दिमाग है। अब तुम्हें भी फील होगा कि आखिर इस जगह पे कैद होना कैसे लगता है। हम बार बार में उसी एनिमोसिन के सोर्स को भी देखते हैं, जो कि मिच को पावर्स दिया करता था। इसी समय एम्बर मिच के दिमाग में घुस जाती है और मिया को बुलाने की कोशिश करती है। आखिरकार मिया ने एम्बर का हाथ पकड़ ही लिया था और वो अपनी सोल एक बार वापस से अपनी बॉडी में ले आती है और वहीं पे जिंदा हो जाती है। जिसके बाद मिया एलेक्स और एम्बर दोनों को बताने लगती है कि मिच के दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी। एनिमोसिन का एक बहुत बड़ा सोर्स जिससे कि वो पावर ले रही थी। साथ ही में वो मुझे वहाँ पे कैद करना चाहती थी। उसे मुझसे कुछ तो चाहिए। अगर हो सके हम इस एनिमोसिन के सोर्स को ही खत्म कर दे तो शायद मिच के ऊपर से भी सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। एलेक्स, मिया और एम्बर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद में मिया एम्बर से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि एनिमोसिन का सोर्स कहाँ पर है। तो एम्बर कहती है कि हाँ, मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें परफेक्टली नहीं बता सकती हूँ कि आखिर एनिमोसिन का सोर्स कहाँ पे मिल सकता है। मिया कहती है कि क्या हम हमारे दोस्तों को वापस बुला सकते हैं। तो एम्बर कहती है कि हाँ, शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो एलेक्स कहती है कि जैसे एम्बर तुमने मिच को उसके सपने में से जाके वापस से उठा दिया, वैसे तुम्हें बाकियों के साथ में भी करना पड़ेगा। तब एम्बर कहती है कि मेरी पावर सब धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके लिए मुझे और पावर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी समय यहाँ पे लूका, केली और डीव भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं, जिसे अब और ज्यादा पावर्स की जरूरत थी। इसी के कारण वो वापस से लैब में जाती है और वहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन और बाकी के नर्स वगैरह थे, वो उनकी सोल को लेकर उन सबको वहीं बेहोश कर देती है। केली बताती है कि जिस समय वो हम सबकी सोल ले रही थी तो मैं यहाँ से भाग गई थी। मेरे आगे जैक खड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बच गई और मैं जब जंगल के अंदर भागी तो मुझे लूका और डेव मिल गए। अब अगर इन सबको मिच को हराना था तो इन लोगों को पहले तो एनिमोसिन का सोर्स ढूंढना था, और अगर इन लोगों ने सोर्स ढूंढ भी लिया तो आखिर उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। तभी इन लोगों को प्लान आता है कि लैब के पास में एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड था जो कि एनिमोसिन को अंदर आने नहीं देता था। जब एम्बर के अंदर भी एनिमोसिन था तो एम्बर को वो शील्ड रोक रही थी। अगर हम उस केमिकल को ले आएंगे और एनिमोसिन के अंदर डाल देंगे तो जरूर एनिमोसिन का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो इन्हें लैब के अंदर जाके उसी एनिमोसिन के एंटीडोट को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मिया कहती है कि मैं वहाँ पे जाऊंगी। तो एलेक्स कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी तरफ एम्बर कहती है कि मैं अपनी पावर्स के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि एनिमोसिन इस समय हमें कहाँ पे मिल सकता है। हम देखते हैं कि लैब के अंदर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सबकी सोल उनकी बॉडी से निकल चुकी थी। ये चीज डॉक्टर शॉ बैठ के कैमरे से देख रही थी और वो मिच से बात करने की कोशिश करती है कि मिच, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन पहले तो मिच इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसके ऊपर एनिमोसिन हावी हो रखा था और अपनी मॉम की जब वो बात सुनती है तो पहले नॉर्मल हो जाती है, उसकी आईज ब्लैक हो जाती है, लेकिन वो गुस्से में कहती है कि आपको मुझ जैसी बेटी चाहिए ही नहीं थी। आप मिच को कभी पसंद ही नहीं करती थी, आपने हमेशा उसे सबसे दूर रखा, आप उसे बस एक्सपेरिमेंट समझती थी।
डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं बेटा तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज तुम मेरी बात समझो, तुम्हें अब रुकना पड़ेगा, तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। लेकिन मिच उन बातों को नहीं सुनती और अब अपना आगे का काम करने के लिए निकल जाती है। यहाँ एक तरफ केली, लूका और डेव खड़े थे, साथ ही में एम्बर भी खड़ी थी, जो कि अब कोशिश करती है अपने दिमाग की पावर्स को यूज करके कि एनिमोसिन का सोर्स उसे कहाँ पर मिलेगा। लेकिन एम्बर के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो अकेली ही सोर्स को ढूंढ पाए। इसी के कारण वो कहती कि तुम मुझे गलत समझोगे, लेकिन मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाऊं और शायद उसे कंट्रोल करूं, तो एक बार फिर से मुझे काफी सारी पावर मिल जाएगी और मैं उस सोर्स को जल्दी ढूंढ लूंगी। लेकिन लूका और डेव साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने देंगे। लेकिन केली इस बार बात को समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। डेव उसे मना करता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो, ये लड़की हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन केली कहती है कि अब जो भी होगा बस आखिरी बार होगा, हमें हमारे दोस्तों को बचाना ही पड़ेगा, और अगर ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती तो कब की पहुंचा सकती थी। जिसके बाद में केली अपना हाथ आगे कर देती है और अब डेव और लूका भी बात मान जाते हैं। एलेक्स और मिया लैब के अंदर पहुंच चुके थे और अब इन्हें एनिमोसिन को रोकने के लिए उसी एंटीडोट को ढूंढने के लिए जाना था, जो कि मेन कंट्रोल रूम में मिल सकता था। लेकिन मिया कहती है एलेक्स को कि ये काम अब तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। तो एलेक्स कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने फिर मुझे झूठ बोला। तो मिया कहती है कि मैं अब यहाँ से मिच को रोकने के लिए जाऊंगी, अगर मैं मिच को रोक पाई तो शायद हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे कि तुम उस एंटीडोट को लेके एनिमोसिन के सोर्स पे चली जाना, और अगर ये काम मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो ये काम तुम्हें तो पूरा करना ही है। एलेक्स कहती है कि तुम अकेले ये काम नहीं कर पाओगी, मिच तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। तो मिया कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझ सकती हूँ, मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगी और शायद मैं सक्सेसफुल हो भी जाऊंगी। मिया एक तरफ मिच को रोकने के लिए जाती है, वहीं पे दूसरी तरफ एलेक्स उस सोर्स को ढूंढने के लिए सर्विस रूम में पहुंच जाती है, जहाँ उसके सामने ग्रीन कैप्सूल था। एलेक्स उसे लेने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे डॉक्टर शॉ पहुंच जाती है, जो कि उसे कहती है कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने इसे छुआ तो 50,000 वॉट के झटके के साथ तुम अभी यहीं की यहीं राख हो जाओगी। तो एलेक्स कहती है तो फिर आखिर मैं क्या करूंगी। तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, मैं इसी समय लाइट कनेक्शन बंद कर देती हूँ, जिससे कि सिक्योरिटी हट जाएगी और तुम इसे ले सकती हो। डॉक्टर शॉ ऐसा ही करती है और एलेक्स उस एंटीडोट को उठा लेती है। साथ ही में वो एलेक्स को ये भी बताती है कि अब तुम जिस दरवाजे से आई थी तुम वहाँ से वापस नहीं जा सकती हो, वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खराब हो गया होगा। इसी समय पे हम मिच को देखते हैं, जिसने पूरे लैब को एक जंगल में बदल दिया था। जिसके बाद सीन एम्बर पे शिफ्ट होता है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो कि इस काम को पूरा नहीं होने देना चाहता है। तो केली कहती है कि ये जरूर लूका ही होगा, क्योंकि इसे हमेशा से ही चाहिए था कि तुम उस पे कभी कंट्रोल ना करो। लूका वहाँ से हट जाता है और उसे अपने हाथ पे दर्द होने लगता है। एम्बर जब पास जाती है और लूका के हाथ पे वही टैटू देखती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये इस आइलैंड का एक बहुत ज्यादा एंशिएंट टैटू है। जो लोग भी यहाँ पे फंस जाते हैं ये उन्हीं का सिंबल है। इन लोगों ने अब लूका को भी अपने अंदर मिला लिया है, यानी कि लूका अब इस जंगल का एक हिस्सा बन चुका है। एम्बर अपनी पूरी पावर्स का यूज करके लूका के अंदर एनिमोसिन के सोर्स का मैप डाल देगी, जिसके बाद में लूका ही अब सबको आगे का रास्ता बताता जाएगा। एम्बर लूका का हाथ पकड़ के सारे रास्ते को लूका के अंदर डाल देती है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि बाहर जाने से पहले डॉक्टर शॉ से बात करती है और कहती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कह रही है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि बाहर जाने से पहले डॉक्टर शॉ से बात करती है कि आखिर आपने इस पे इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है, और आपने कहा था कि ये किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तब डॉक्टर शॉ कहती है कि हाँ, ऐसी बहुत से बुरे लोग हैं जिन्हें एनिमोसिन का एंटीडोट चाहिए। वो सब लोग एनिमोसिन का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और उसके बाद में हर कोई अपनी इंसानियत भूल जाएगा। उन्हीं लोगों से बचाने के लिए इसे एक सिक्योरिटी शील्ड में रखा गया है। एलेक्स कहती है कि जब आपको इतना ही पता था तो फिर आखिर आपने मिच के साथ में इतना बुरा क्यों किया, उस पे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए। तब डॉक्टर शॉ कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं उस समय अपनी बेटी को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम सब लोग मिलके उसे बचा सकते हो। जिसके बाद हम मिच को देखते हैं, उसकी पावर से ये पूरा लैब जंगल बनता ही जा रहा था। कुछ टाइम पहले तक जब ये सारे बच्चे लैब में रहा करते थे तो ये बिल्कुल अलग लगा करता था, और मिच की पावर के कारण अब ये जगह भी जंगल में बदल गई थी। मिया उसके सामने आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। अब तक एम्बर ने लूका को रास्ता बता दिया था। इसी समय यहाँ पे एलेक्स भी पहुँच जाती है और अब इन सब लोगों को लूका का पीछा करते हुए एनिमोसिन तक पहुँचना था। सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एम्बर वहीं रुक जाती है और ना जाने का रीजन बताती है कि अगर मैं एनिमोसिन के पास गई तो वो ही मेरा एक पावर सोर्स है, अगर मुझे वहाँ से वापस से पावर मिल गई तो मैं पहले की जैसे बन जाऊंगी, मुझ में जितनी भी इंसानियत आई है वो सब खत्म हो जाएगी, और शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए रोक भी दूं अंदर जाने के बाद, तो तुम यहाँ से अकेले ही जाओ। अगर सब कुछ ठीक रहा और तुमने एनिमोसिन को खत्म कर दिया तो शायद तुम्हारे आने तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद डेव भी यहाँ से चला जाता है और अब ये लोग एनिमोसिन के केव के अंदर चले जाते हैं। मिया दूसरी तरफ मिच को समझाती है कि देखो तुम्हें सब कुछ रोकना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम सब कुछ मिलकर ठीक कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो ये बॉडी है ये सब कुछ एनिमोसिन के कारण हुआ है, और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सोल है वो भी इसी के कारण हुई है। मिच कहती है कि तुम आखिर वापस से लौट के आ ही गई, तुम्हारी मदद एम्बर ने करी थी ना, चलो अब मैं तुम्हें ऐसा फील करवाती हूँ जैसा मैंने फील किया था। आखिर मुझे वो चीज मिल ही जाएगी जो मुझे तुमसे चाहिए थी, मुझे एक नई बॉडी की जरूरत थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से मिया बिल्कुल मिच की जगह पे पहुंच जाती है, यानी कि वो भी बेड पे थी और उसके सामने वो खुद खड़ी थी, मानो कि मिया मिच के अंदर बदल चुकी है। मिया खुद अपने सामने खुद को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि मिया की बॉडी अब
मिच ने ले ली थी। सेम टाइम पे बाकी सारे बच्चों को एनिमोसिन का सोर्स पता चल चुका था, लेकिन तभी इन्हें ऐसे लगता है कि कोई तो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इसी के कारण डेव और लूका भागते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिच मिया पे भारी पड़ रही थी, तो मिया खुद के हाथ के अंदर एक फूल का कांटा चुभा लेती है और उसमें से ब्लड निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लूका और डेव दरवाजे को बंद कर रहे थे, साथ ही केली और एलेक्स उस एनिमोसिन के सोर्स पे लगे हुए पत्थरों को हटा रहे थे। जिसके बाद सीन मिया पे शिफ्ट होता है और वो मिच को समझाने की कोशिश करती है कि देखो हम सिस्टर्स हैं, हम ब्लड सिस्टर्स थी, हम एक दूसरे के साथ रहा करते थे। मुझे पता है कि तुम अब इस दुनिया के अंदर नहीं हो, लेकिन तुम्हारी सोल को यहीं पे रोक लिया गया है। ये सब कुछ एनिमोसिन के कारण हुआ है। मिच जब वापस से नॉर्मल हो जाती है, वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर आ जाती है और मिया के हाथ से उस फूल को लेके आगे बढ़ने लगती है। अब तक एलेक्स ने एनिमोसिन के एंटीडोट को एनिमोसिन के सोर्स में डाल दिया था, जिसके कारण पूरी तरीके से एनिमोसिन बंद हो गया था। और सेम टाइम पे ये इफेक्ट मिच के ऊपर भी आता है। जैसे ही मिच के ऊपर एनिमोसिन का असर खत्म होता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचने लग जाती है और उसे गिल्ट होने लगता है कि आखिर उसने कितना कुछ गलत किया है। वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, बस उसकी बॉडी को जिंदा रखा गया था और जिसके बाद उसने बहुत बुरे काम किए। वो मिया की बेस्ट फ्रेंड थी। वो मिया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना। वो कहती है कि अब मुझे आजाद होना है, मैं इस बॉडी से परेशान हो चुकी हूँ। मिया कहती है कि अब सब कुछ सही होने का वक्त आ गया है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। मिया और मिच आपस में गले मिलते हैं और मिच कहती है कि अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से आ गया है। मिच एकदम से पीछे खड़ी होती है और तभी जंगल में से निकलने वाली रोशनी अपने आप को मिच को वहाँ से लेके जाने लगती है। सेम टाइम पे हम एम्बर को भी देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि ये उसका आखिरी टाइम है। आखिरकार मिया के सामने मिच जा चुकी थी, यानी कि मिया ने इस जंग को जीत ली थी। वो उस लैब से निकल के बाहर आती है। जैसे ही एनिमोसिन का सोर्स भी खत्म होता है, वैसे ही जितने भी बच्चे इस समय बेहोश हुए थे वो सब भी उठ गए थे। पेटल उठ गई थी, साथ ही में लूका का फ्रेंड भी उठ गया था और इसी के साथ में हैरी जो कि जंगलों में गायब हो गया था वो भी लौट आया था। सारे दोस्त एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस समय मिया भी आ चुकी थी, जो कि इस समय आते ही एलेक्स के गले लग जाती है और कहती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, मिच यहाँ से जा चुकी है, अब हम सब आजाद हैं और यहाँ से जा सकते हैं। लूका के पास अब उसका दोस्त वापस आ चुका था और उसे पता था कि मिया उसके साथ कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डेव से प्यार करती थी। मिया अब डेव के पास आ गई थी और उसे कहती है कि अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, अब कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों खुश रहेंगे और हमारे बीच में मिच भी नहीं आएगी। इसी समय इन्हें पता चलता है कि एम्बर लौट के आई है। एम्बर आने के बाद कहती है कि न जाने मुझे क्या हुआ है, एनिमोसिन के खत्म होने के बाद तो शायद मुझे चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उसी के कारण तो जिंदा थी, लेकिन मुझे सब कुछ फील होने लगा है जैसे कि मैं एक इंसान हूँ। तो मिया कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तब एम्बर कहती है कि अब आखिर मैं करूँ क्या? तो मिया कहती है वैसा ही करो जो कि तुम्हारा मन कहता है। यानी कि एम्बर जो कि थी तो एक क्लोन, लेकिन उसके अंदर भी एक सोल आ चुकी थी। सेम टाइम पे हम डॉक्टर शॉ को देखते हैं, जिसने आखिरकार अब मिच के जाने को एक्सेप्ट कर लिया था। डॉक्टर शॉ के पीछे ही मिच और सैम खड़े थे, जो कि दोनों ही पहले ही मर चुके थे, लेकिन इस जंगल पे अटके हुए थे। दोनों एक साथ थे और वापस वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। जिसके बाद सीन 1.5 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है। मिया और उसके साथ बाकी सारे फ्रेंड्स का आज मिलने का प्रोग्राम था। हैरी इस समय बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि इन लोगों की स्टोरी अब बाहर आ चुकी थी और हर समय इनके अपॉइंटमेंट चला करते थे। हैरी कहता है कि मैं बाद में तुम लोगों से जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पे मिया अपने बाकी दोस्तों के साथ आ गई थी। उसके सामने एलेक्स, केली और डेव ये लोग भी थे, जिन्हें बिलीव भी नहीं होता कि आखिर ये लोग शहर के अंदर आके इस तरीके से मिल भी रहे थे। न्यूज के अंदर बताया जाता है कि हैरी और जाना इस समय काफी ज्यादा लाइमलाइट के अंदर है, वो सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। इन्हें कभी तो लगता है कि क्या मिच वापस तो नहीं आएगी, और साथ ही एम्बर का क्या हुआ। तो मिया बताने लगती है कि एम्बर को अपनी वो जिंदगी मिल गई है जो कि वो डिजर्व करती है और जिसके लिए वो हमेशा ख्वाब देखा करती थी, यानी कि उसे भी एक अच्छी दोस्त चाहिए थी। हमें पता चलता है कि वो लड़की जो कि आइलैंड पे आई थी, जिसका नाम एरियल था, अब एम्बर उसी लड़की से मिलने के लिए जाती है। यानी कि एम्बर को भी अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल चुकी थी। इसी के साथ में ये सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठ के हंसी मजाक करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब पेरेग्रीन आइलैंड से एनिमोसिन के हर सोर्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन जंगल के अंदर अभी भी एक छोटा सा सोर्स एनिमोसिन का जिंदा बचा था। यानी कि इस जंगल के अंदर से वो केमिकल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को द ए लिस्ट के ये सीजन्स कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में किसी नई वेब सीरीज के साथ में। तब तक के लिए टाटा।